अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नजम और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे 9th केमिस्ट्री का, जो कि होगा रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले आप जानते हैं कि जो एटम होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। तो जो एटम है आप जानते हैं कि एक बहुत छोटी चीज़ है कि जिसको आप अपनी ज़ाहिरी आंख से नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसके अलावा अगर मैं एक पेन से डॉट लगाता हूँ तो उस डॉट में भी जो है वो आपके पास 1 मिलियन के लगभग एटम्स पाए जाते हैं उस डॉट में। तो इस दुनिया में जितने भी एटम्स हैं उनको अपनी ज़ाहिरी आंख से देखना इनविजिबल है, वो आप नहीं देख सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एटम इतनी छोटी चीज़ है कि हम उसका साइज़ और उसका एटॉमिक मास भी अपना प्रैक्टिकली डिटर्मिन नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है कि लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी एक डॉट की, तो उस डॉट में आपके पास 1 मिलियन या 10 लाख जो हैं वो एटम्स पाए जाते हैं। और उस 1 मिलियन एटम्स में से अगर मैं आपको कहूँ कि एक एटम का साइज़ या एटॉमिक मास निकाल लें तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ मैंने आपको करने को कहा है। तो इसी तरह ये एटम था जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मगर हमारे पास ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स की जो उनका मास है, एटॉमिक मास है, और उनकी रेशो निकाल सकते हैं, उनका एवरेज निकाल सकते हैं। उनको कंपेयर करके उनकी रेशो निकाली जा सकती है। किसी भी एटम के एटॉमिक मासेस की रेशो निकाली जा सकती है, वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स की रेशो निकाली जा सकती है। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर ग्रोसरी शॉप में अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर शुगर लेने जाते हैं, चीनी, तो आप दुकानदार को कहते हैं कि मुझे 2 kg या 2 किलो चीनी दे दें। तो वो क्या करता है कि आपका वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या आप तराजू जिसको कह लें। एक तरफ वो वेट रखता है और दूसरी तरफ जो है ना वो चीनी डालना स्टार्ट कर देता है। और जब दोनों का लेवल इक्वल हो जाता है तो वो आपको वो 2 kg या 2 किलो चीनी दे देता है। उसने क्या किया, उसने एक 2 किलो वेट के साथ चीनी को कंपेयर किया और जब उनका लेवल बराबर हो गया उसने चीनी का वेट निकाला। जब वो 2 किलो हो गया तो उसने आपको दे दिया। तो इसी तरह किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको कार्बन 12 के आइसोटोप, मतलब कि कार्बन का जो ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स के एटम्स को इसके साथ कंपेयर करके इसी प्रोसेस के थ्रू हमने उनका एटॉमिक मास निकाला है, जिसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। जी, दूसरी बात यह है कि अब हम डेफिनेशन देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। द रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कि हम किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास निकालेंगे उसको कार्बन 12 के आइसोटोप, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है आइसोटोप, अभी ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया। वैसे आइसोटोप क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसके एटॉमिक मास एक से ज़्यादा हो तो फिर उसको कहते हैं आइसोटोप। और यहाँ पे हम कार्बन का कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे, कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब कि ऐसा कार्बन इस्तेमाल करेंगे जिसका एटॉमिक मास 12 है, जिसका एटॉमिक मास 12 AMU है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स का जो हम एटॉमिक मास की रेशियो निकालना चाह रहे हैं, हम उनको कार्बन 12 के आइसोटोप के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके निकालेंगे। तो वो जो उसका एटॉमिक मास आएगा, जिस एलिमेंट का एटम का आप मास निकालना चाह रहे हैं, उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स को कह देते हैं कि वो कार्बन का एक एटम है, और उस बॉक्स को मैंने मज़ीद 12 बॉक्सेस के में डिवाइड कर दिया, उसके अंदर मज़ीद 12 बॉक्स बना दिए, ठीक हो गया। और उस एक एटम का मास है 12 AMU, उस कार्बन के एक एटम का मास है 12 AMU, और हमने उस बॉक्स को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और उसका जो 12 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड किया है, तो उसके 12 बॉक्सेस में से अगर एक बॉक्स की बात करूं तो वो होल कार्बन का कहलाएगा 1/12 पार्ट। ठीक है जी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो कहलाएगा 1/12 पार्ट। और होल कार्बन के एटम का
जो मैथ था वो था 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है ये भी अभी आगे समझ आ जाएगी आगे आपको कि AMU किसको कहते हैं। तो 12 बॉक्सेस में से हर एक बॉक्स का मास हो गया 1 AMU। तो जो हमने बॉक्स फर्स्ट किया है उसका मास हो गया 1 AMU। कार्बन के 12 आइसोटोप, मतलब के कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 है, और उसमें से 1/12 पार्ट हमने ले लिया और उसका मास आपके पास आ गया 1 AMU। अब हम समझते हैं किसी दूसरे एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करके किस तरह हम निकालते हैं। फर्स्ट कर लें कि आपने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है उसके एटम्स का एटॉमिक मास निकालना आपने। तो आप फर्स्ट कर लें कि हमने एक तराजू लिया है, तराजू मतलब मेजरिंग स्केल जिसको कहते हैं, वेट मेजरिंग स्केल। तो हमने उसकी तरफ ऑक्सीजन का एलिमेंट का एटम रख दिया है और दूसरी तरफ जो है हमने कार्बन के 1/12 पार्ट वाला जिसका आपके पास एटॉमिक मास है 1 AMU वो रख दिया, एक बॉक्स रख दिया हमने मिसाल ले लें। तो क्या होगा कि जब हमने एक बॉक्स रखा कार्बन के 1/12 पार्ट का जिसका मास था 1 AMU और ऑक्सीजन का एक एटम रखा, तो आप फर्ज कर लें जिस तरह आप तराजू में कोई दूसरी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं तो बैलेंस करने से पहले वो ऊपर या नीचे होता है, ठीक हो गया ना, बराबर नहीं होता। तो ऑक्सीजन के एटम नीचे था और वो दूसरी तरफ जो कार्बन रखा था वो अभी ऊपर था। अब हमने इसको बैलेंस करना है तो हमने क्या किया कि इस तरफ कार्बन के बॉक्सेस रखते गए, मतलब कार्बन के एटम के 1/12 पार्ट के बॉक्सेस रखते गए जिनका मास था, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है सिर्फ समझाने के लिए। तो हम उसको रखते गए और उनका मास था 1 AMU और हम रखते गए कि एक लेवल आया कि दोनों का ऑक्सीजन जिस तरफ पड़ा हुआ है उसका एटम और जिस तरफ कार्बन के बॉक्सेस डिफरेंट हमने उनका वेट रखा है वो बराबर हो गए। तो हमने देखा कि जब हमने कार्बन के एटम के 1/12 पार्ट के 16 बॉक्सेस या 16 मैसेज वाले वो जो रखा उसके 1/12 पार्ट, तो तब वो ऑक्सीजन के बराबर आया। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, ठीक हो गया। इस तरह हम कंपेयर करके निकालते हैं, बॉक्सेस रखते जाएंगे सिर्फ समझाने के लिए। तो हमने जब कार्बन के एटम के 1/12 पार्ट के 16 वेट रखे, 16 मास रखे, तो फिर जाके उसका मास बराबर आया, क्योंकि हर बॉक्स का या जिसको हमने फर्स्ट किया था हाइपोथेटिकल कंडीशन उसका मास था 1 AMU, तो 16 रखे, तो इस तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हुआ 16 AMU। जी नेक्स्ट है आपके पास दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 AMU, ठीक हो गया। ये भी इसी तरह 14 कंपेयर करके निकाला गया कि 14 हमने वो कार्बन के एटम के 1/12 पार्ट लिए, उसको उसके साथ कंपेयर किया और हमने जो है ना उसका मास निकाल लिया। अब आपने अब देखा कि हमने जब एग्जांपल्स को डिस्कस किया तो उनके साथ आया AMU जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इनके साथ AMU क्यों आया? क्योंकि हमने ऑक्सीजन के एटम्स और नाइट्रोजन के एटम्स का जो मास निकाला है, एटॉमिक मास निकाला है, वो रिलेट करके निकाला है जिसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ कंपेयर करके निकाला है। मगर उसका आपने देखा कि आप ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो केजीज में चीज़ को मेजर किया जाता है, 7 तक केजी। इस मिसाल के तौर पर आप किसी दुकान पे जाते हैं जी 2 किलो चीनी दे दें या 2 किलो दूसरी इस तरह की कोई चीज़ दे दें, तो किलो मतलब केजी यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी चीज़ को रिलेटिव एटॉमिक मास में मेजर करते हैं तो उसके साथ यूनिट आता है एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह आगे हमारा यही टॉपिक था कि जो यूनिट होता है वो आपके पास एटॉमिक मास यूनिट होता है किसका? रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास यूनिट किसका यूनिट है? रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो ये यूनिट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आपकी बुक में लिखा गया है कि जो आपके पास एक रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम्स, कि किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम्स में उसका क्या ताल्लुक है। लाइक आप जब कोई चीज़ केजीज में लेते हैं तो उसको ग्राम में देखते हैं कि ग्राम में कितना बनता है, दूसरे यूनिट्स में ये कितनी अमाउंट बनती है। तो इसी तरह कोई मास जो AMU में होता है एटॉमिक मास यूनिट में उसका ग्राम्स में वो कितनी तादाद होती है। तो उसको ग्राम में देखा जाए तो उसके लिए एक रिलेशन आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक एटॉमिक मास यूनिट है 1 AMU है तो वो ग्राम्स में 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम्स के बराबर होता है। तो इसी तरह आप किसी भी एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में भी चेक कर सकते हैं। तो ये था रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके अलावा मज़ीद एग्जांपल्स आप नीचे देख सकते हैं। प्रोटॉन का भी मास आपको दिखाया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073। इसी तरह आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी मास आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी कुछ एग्जाम्पल जो कि रिलेटिव
रिलेटिव एटॉमिक मास हैं जिनको कंपेयर करके निकाला गया है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर रिलेटिव एटॉमिक मास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।